तो जगना है अपने हक और अधिकार के लिए। जगेंगे तो हमारा अधिकार, हमारा स्वाभिमान कायम रहेगा और हमारा सम्मान होगा। और आप अभी भी नीतीश कुमार जी जो 4 लाख दे रहे थे उतना ही आप दे रहे हैं। आप उसको समान नहीं करके उसमें बढ़ाइए 6 लाख। तो वो बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पैसा को एक टाइम फिक्स किया जाए कि इतना दिन के अंदर पैसा को दे देना है। यदि आप इस तरह की फैसला कीजिएगा तो आपकी सत्ता केंद्र से लेकर प्रदेश तक उखाड़ दिए जाएंगे। इसलिए आगे से आप छात्र के खिलाफ किसी तरह का सोच समझ के आप फैसला लीजिए, हित में लीजिए। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। बिहार पर कि किस तरह से जो युवा संघर्ष मोर्चा जो है माफ़ कीजिएगा, युवा संघर्ष शक्ति जो एक संगठन है युवाओं की, उन्होंने किस तरह से बहुत ही अपना ज़ोरदार आक्रोश जो है वो हमारे चैनल पर प्रदर्शित किया था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में रकम को घटा करके 4 लाख की रकम को घटाकर 2 लाख कर दिया गया था और इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए गए थे जो विद्यार्थियों के लिए फ्रेंडली नहीं थे। और ऐसे में युवाओं ने यहाँ पर ये आह्वान किया था कि अगर इस पर सही तरीके से जो है वो कार्रवाई नहीं की गई तो वो किस तरह से पुतला दहन करेंगे, आंदोलन पर उतरेंगे और सड़क पर अच्छा खासा इसका जो है वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार ने समय रहते ही अपने इस जो बदलाव है उसको वापस ले लिया और इस मुद्दे पर अब इनके अंदर जो खुशी है, ये हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं और अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अनय राज जी, कहा था आपने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था लेकिन उससे पहले ही सब कुछ हो गया सही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे संगठन युवा संघर्ष शक्ति YSS के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी अभी आपके स्टूडियो में आए हैं आपके आमंत्रण पर। हम लोगों का आज 2 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम था जो आपके चैनल के माध्यम से, और हम लोगों ने सरकार को भी अल्टीमेटम दिया था, जिला प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया था और 36 घंटा से पूर्व ही बिहार सरकार ने अपने फैसला को पुनः पलट दिया। छात्रों के हित में ये अच्छी कदम है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सम्राट जी को मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने युवा की जो छात्रों की जो आवाज़ थी उस आवाज़ को समझा और आपसे जाने अनजाने में गलत फैसला ले लिया गया था। आप आगे भी ध्यान देंगे कि बिहार की जो छात्र हैं, बिहार की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं, उनके जो सहायता में जो राशि मिल रही है उस राशि को आप बढ़ाने का योजना बनाइए। वो राशि वृद्धि होनी चाहिए कि चूँकि आज 8 से 10 बरस से 4 लाख की योजना मिल रही है, लेकिन आपको गलती से वो 4 लाख को आपने 2 लाख कर दिया था, वो भी बैंक के द्वारा उस 4 लाख को मतलब 2 लाख देने की बात कह रहे थे। तो ये सब फैसला में बहुत सारी खामियां थी, उस खामियां को आपने समझा और जन आक्रोश को समझा, हम लोगों की बात को समझा और हम लोगों के आंदोलन के चेतावनी के बाद पूरे बिहार में आंदोलन की सुगबुगाहट हो गई थी। पटना में हमें आमंत्रित किया जा रहा था हमारे टीम को, वहाँ पे पुतला दहन, यहाँ पे हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम आपको बैरिया गोलंबर और भगवानपुर पर रख दिए थे। तमाम चीज़ों को हम लोग अभी स्थगित किए हैं, आपके स्टूडियो में आए हैं और सरकार झुकी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं को, बिहार के छात्रों और को कहना चाहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप युवा हैं, छात्र हैं, तो आपका शोषण और दमन कोई भी सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, अंग्रेजी हुकूमत चलाने वाली सरकार हो, और हम लोग भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में हैं और हम ही अगर सो जाएंगे, हम ही अगर शांत हो जाएंगे तो देश हमारा फिर से गुलाम हो जाएगा। और ऐसे गुलाम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो जगना है अपने हक और अधिकार के लिए। जगेंगे तो हमारा अधिकार, हमारा स्वाभिमान कायम रहेगा और हमारा सम्मान होगा। चलिए दूसरे युवा साथी से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम। जी, अवनीश चौबे, युवा संघर्ष शक्ति के हम सह संयोजक हैं। आपके हाथ में पोस्टर देख रही हूँ, पूरी तैयारी थी लेकिन ये पोस्टर अब इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आपकी सरकार ने बात मान ली। जी, सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद, क्योंकि आप ही के स्टूडियो में 36 घंटा का अल्टीमेटम हमने दिया था उनको कि अगर 36 घंटा के अंदर
अगर आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो युवा संघर्ष शक्ति पूरे बिहार के हर कोने में उनका पुतला दहन करेगी। लेकिन 36 घंटा के कुछ समय पहले ही जैसे हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 5 से 6 प्रखंड में हम लोग का भी पुतला दहन होना था और थोड़ा देर पहले ही हम लोग को सूचना मिला कि उन्होंने हम लोग की बात मान ली है। उसके लिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं, पूरे युवा संघर्ष शक्ति, पूरा युवा शक्ति उनको धन्यवाद कहती है। मांग इतना ही थी या मांग साथ ही एक और बात कहना चाहूँगा कि 4 लाख पर नहीं, सम्राट चौधरी जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको 6 लाख पे लेके जाइए, क्योंकि 10 साल में 8 साल में बहुत से महंगाई बढ़ा है, हर कोर्स का रेट बढ़ा है और आप अभी भी नीतीश कुमार जी जो 4 लाख दे रहे थे उतना ही आप दे रहे हैं। आप उसको समान नहीं करके उसमें बढ़ाइए, 6 लाख करिए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि युवा संघर्ष शक्ति पूरे बिहार में हर एक युवा को चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कहीं भी शिक्षा के प्रति कहीं भी अगर कहीं भी त्रुटि हो रहा हो, कहीं भी दिक्कत हो रहा हो, आप हमारे युवा संघर्ष शक्ति से आप जुड़कर, और हमारा युवा संघर्ष शक्ति आप लोगों का मजबूती से आवाज़ उठाएगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का छवि हम लोग लेकर चलते हैं और युवा का आवाज़ बनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी मतलब आप आंदोलन करने से पहले सरकार की तरफ से आ गया जवाब? जी, सरकार जो अपना स्टेप उठाए थे उस पर वापस हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद। और सर ने जो अभी बताया है कि वो 4 लाख को घटा के 2 लाख रुपया कर दिए थे, लेकिन हम लोग जो पुतला दहन का ऐलान किए थे उसको, वो स्टेप को उन्होंने वापस लिया है, पुनः फिर 4 लाख कर दिया गया है। सरकार को बहुत रिक्वेस्ट है, धन्यवाद है। विकास तिवारी, YSS कार्यकर्ता। अभी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो मामला जो है एकदम जो तूल पकड़े हुए था, और हम लोग 36 घंटा का अल्टीमेटम भी सरकार को दिए थे, और अभी हम लोग भगवानपुर चौक पे जो है सरकार का पुतला फूंकने के लिए पूरे तैयारी में थे, और वहीं पे पता चला कि सरकार ने अपना बात वापस ले लिया है, 4 लाख को 4 लाख कर दिया। इसलिए सरकार को धन्यवाद। चलिए, खुशी नज़र आ रही है लोगों में। बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रूपेश कुमार है। आप भी पूरे पोस्टर वोस्टर के साथ तैयार थे? जी, हम लोग तो आज तैयारी में थे सम्राट चौधरी जी का पुतला फूंकने के लिए, लेकिन अभी हम लोग उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जो जाने अनजाने में जो भी फैसला लिए थे उसको वापस लिए हैं। पर विजया लक्ष्मी योजना के बारे में उसमें बदलाव फिर वापस हुआ क्या? वो जो केंद्र सरकार के साथ योजना को जोड़ दिया गया था? नहीं, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट में बदलाव हुआ है। तो हम लोग एक मांग और उनसे करते हैं कि ये जो पैसा 4 लाख जो मिलता है, तो बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पैसा को एक टाइम फिक्स किया जाए कि इतना दिन के अंदर पैसा को दे देना है। ये 45 दिन का जो टाइम है, उस टाइम पर पैसा बच्चे के खाता में या कॉलेज खाता में चला जाना चाहिए। क्या होता है कि बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बच्चे के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। तो बिहार सरकार से हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के साथ गलत नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान दो। रोहित ठाकुर जी। कहना है कि यह धरती जो है छात्रों की धरती है, जेपी की, चंद्रगुप्त की, चाणक्य की। यहाँ सम्राट जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और हमारी युवा शक्ति का जीत है, यह हमारी संगठन का जीत है कि पूरे बिहार में इस उनके आदेश के खिलाफ पूरे बिहार में पहली बार हम लोग आवाज़ उठाए और उनको झुकाए, मानना पड़ा। तो उनको आपके कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त की भूमि है, यहाँ आप छात्र अहित में यदि फैसला लीजिएगा तो बड़ी बड़ी सत्ता जो है सो उखाड़ फेंकने का काम छात्रों ने किया है। यदि आप इस तरह की फैसला कीजिएगा तो आपकी सत्ता केंद्र से लेकर प्रदेश तक उखाड़ दिए जाएंगे। इसलिए आगे से आप छात्र के खिलाफ किसी तरह का सोच समझ के आप फैसला लीजिए, हित में लीजिए। गौतम कुमार। बताइए गौतम जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ मैं यही कहूँगा कि YSS के जो भी युवा संघर्ष शक्ति है, जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग जो बोले हैं, मैं उसी को वापसी मांग करता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। एक बार अनिराज जी से मैं एक बार अनिराज जी से मैं पूछना चाहूँगी इस मामले में कि और जो भी बहुत सारी खामियां थी जो उस दिन आप चर्चा कर रहे थे, क्या उन सब बातों में बदलाव हुआ है, और नहीं तो उसके लिए फिर आगे क्या? देखिए, बिल्कुल हमारे साथी, चूँकि हम लोग युवा छात्रों की आवाज़ को हमेशा से पिछले 15 वर्षों से उठाते हैं। जहाँ भी दमन शोषण होता है हम लोग प्रमुखता से अपने संगठन के माध्यम से खड़ा होते हैं। अभी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार
तत्काल रूप से जो अभी विद्या लक्ष्मी की योजना की आपने बात की, तो वो विद्या लक्ष्मी योजना बिल्कुल अलग है। अभी जो 4 लाख की जो प्रक्रिया सरकार 7 निश्चय बिहार सरकार के शिक्षा वित्त निगम से जो मिलता है, इस योजना को थोड़ा सा पारदर्शी करते हुए और इसको बड़ा जल्दीबाजी में बच्चों का राशि संस्थान में ट्रांसफ़र हो, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, ये तो सरकार करे ही सुनिश्चित। साथ ही साथ इसके लिए जो संस्थान सरकार के मानक के अनुरूप पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं है, केवल पैसा कमाने पर संस्था है, वैसे संस्था को सरकार युद्ध स्तर पर नकेल कसते हुए उन संस्था का मॉनिटरिंग करवाए, सरकार की निगरानी, ताकि सरकार गाढ़ी कमाई बच्चे पर लोन होकर बच्चे को पैसा अगर संस्थान को जा रहा है और बच्चे को पढ़ाई उचित नहीं हो रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। तो इस जिम्मेदारी को सरकार सुनिश्चित करे। और मेरा एक और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना है, मेरा विचार है कि इस 4 लाख का बजट से अब नहीं हो सकता है पढ़ाई। सरकार इसको, चूंकि पढ़ाई महंगा हो गया है, ये 2017 और 16 से ये योजना है, तो सरकार इस योजना को, बिहार सरकार कम से कम 2 लाख का वृद्धि करे, 6 लाख की राशि दे, और जो बच्चे इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं उनको एकल खिड़की के माध्यम से भटकना ना पड़े, एक खिड़की के माध्यम से उसका योजना अप्लाई हो, सेंशन हो, स्वीकृति हो, और उनका जो भी एग्रीमेंट की प्रक्रिया है करके संस्थान को पैसा दिया जाए। इसके लिए खुद जिला के अधिकारी जो हैं इसमें हस्तक्षेप करे और मॉनिटरिंग करे। क्योंकि पदेन अध्यक्ष इस योजना को, आपको बता दें मैडम, इस योजना के पदेन अध्यक्ष हमारे कलेक्टर हैं और बिहार लेवल पे इसके सीएम हैं और मुख्य सचिव हैं। तो कलेक्टर साहब के आवास के बगल में भी इसका मुख्य कार्यालय है, तो इसका मॉनिटरिंग कलेक्टर साहब करे और इसको मतलब 45 दिन के अंदर में इसकी सारी प्रक्रिया हो जाए, इसको लंबराए नहीं। चूंकि बिचौलिया इसमें पैसे मांगने लगते हैं, बच्चों के परिवार को, पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है, तो इसका भी सरकार ध्यान रखे। तो देखा आपने कि कितने जो हमारे जितने युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ही जो इन्होंने आह्वान किया था, 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और सरकार ने जो इस पर कार्रवाई करते हुए सुधार किया, इससे इनके मन में उत्साह है। लेकिन और भी कुछ बदलाव है, क्योंकि ये 10 साल पुरानी योजना है, इस बीच में महंगाई बहुत बड़ी है, तो इनकी अब ये अगली मांग है कि इसकी रकम थोड़ी और बढ़ा दी जानी चाहिए। फिलहाल के लिए हम युवा साथियों को देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल पर इस मुहिम की शुरुआत की थी और उनको सफलता मिली। इसी के साथ उनको ढेर सारी बधाइयाँ, आगे की सफलता और आगे इसी तरह से युवाओं के मुद्दों को उठाते रहने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में